चालू अप्पी को बखूबी आता है कि किसको जलील कर कर और किसकी इज्जत खराब करके और किसका मजाक उड़ाकर कैसे डॉलर बनाए जाते हैं। वही तो किया है उसने पूरे व्लॉग में। भाई साहब पूरा का पूरा व्लॉग जो ना पिज्ज़ा को डेडिकेट कर दिया, लेकिन अच्छाइयों से नहीं, उसकी बेचारगी दिखाकर। और फिर जब लोग कहते हैं कि उनका हक दो, उनका हिस्सा दो, उनकी मेहनत का दो जो वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो चालू अप्पी को वो नहीं सुनाई देता और हाँ कमेंट भी नहीं दिखाई देते। और भाई साहब पूरा परिवार नदीदे हैं क्या ये लोग, पूरे व्लॉग में हक अदा करके रखा हुआ है। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, हम तो बैठे ही इसलिए हैं, पच के तो बहुत किए हैं, तभी तो मजा आएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पॉडकास्ट को पसंद करते हो, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो। और कई सारे एक कमेंट पढ़कर, एक्चुअली एक कमेंट पढ़कर मैं कल भावुक हुई थी। कल नहीं, एक्चुअली परसों, क्योंकि कल मैं हॉस्पिटल गई थी तो पूरा दिन बिजी था। परसों मैंने रात को एक कमेंट पढ़ा था, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है नेहा, उनका, तो मुझे एक्चुअली वो थैंक्स बोल रही थी क्योंकि उनको अपने बेटे के लिए जो है कुछ फ्रोजन बना कर रख कर जाना था। तो वो उन्होंने मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट किया एंड देन मैंने उनको जो है एक लिंक प्रोवाइड कर दिया था, तो उन्होंने वो वैसे ही बना दिया और उनके बच्चे को वो बहुत अच्छे लगे और उसने दिल खुश होकर खा लिया घर का अच्छा खाना। कि भाई वो हफ्ते भर के लिए बाहर गई थी तो वो मुझे शुक्रिया अदा कर रही थी, जो जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। अगर आपको मुझसे कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं हूँ हमेशा आपके लिए अवेलेबल। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ आपके कमेंट्स देखकर। और आज एक और कमेंट देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हुई। किसी ने ये लिखा कि पहले मुझे तुम्हारे पॉडकास्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, तो तुम तो बस गलतियां ही निकालती रहती थी, लेकिन आज जब उन्होंने ये कहा कि मैं उनके व्लॉग्स नहीं देखती थी लेकिन अब आपके पॉडकास्ट मुझे पसंद आते हैं, तो भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एटलीस्ट अब आपको क्लियर होने लगा है कि मेरा जो ये काम है इतना भी बुरा नहीं है यार। और कहीं ना कहीं मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो अपने पॉइंट रेज करूं उसके साथ मैं आपको एंटरटेन भी कर सकूं, कि बस यही ना लगे कि बस मैं सिर्फ बैठकर बुराइयां ही कर रही हूँ। हाँ ऑब्वियसली बुराइयां ही करती हूँ भाई, अलग वे में देखा जाए तो एक तरीके से बुराइयां नहीं कह सकते, वो पॉइंट रेज करना कहते हैं। जो चीज़ें वो हमें दिखाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं ऑडियंस को, जिनको बहुत सारी भोली भाली जनता नहीं देख पाती हैं, जो हम लोग देख लेते हैं, पॉडकास्टर, रिएक्शन चैनल वाले, रोस्टर्स हम लोग देख लेते हैं। तो बस वही पॉइंट हम रेज करते हैं और बस उससे अगर आपको अच्छा लगता है, एंटरटेन होते हैं, तो भाई मैं कोशिश करूंगी कि मैं और ज़्यादा एंटरटेन कर सकूं। तो चलिए चालू का पॉडकास्ट का रिव्यू करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सबसे पहले व्लॉग की शुरुआत में बचकानी हरकत, जिस पर बार भी लिखा हुआ था, उठा के कैमरे के मुंह पर रख दिया वो मग। और क्या ज़रूरत है इस 36 साल की औरत को जो खुद माँ बनने वाली है, ये तो छोटे बच्चों पर अच्छे लगते हैं भाई। जैसे 6-7 साल की लड़कियां हो गई, 8-9 साल की लड़कियां हो गई, तो उनको ये रहता है कि भाई हम इस तरह के मग लेंगे, उसमें अपना मिल्क शेक पियेंगे या उसमें बॉर्नविटा पियेंगे, तो अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से तो पिज़्ज़ा के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि भाई वो 20 साल की लड़की होकर इस तरह का, ये सारे इस तरह का मग लेगी। लेकिन चलो अब इनके तो घर का खैर क्या ही कह सकते हैं। हाँ लेकिन सारा थोड़ी सी समझदार निकली, उसने ये सोचा, या ये कह लो कि इन दोनों से ज़्यादा उसकी अकल चलती है। माँ बेटी बहुत होशियार हैं भाई, उनको ज़रा हल्के में मत लेना। तो उसने ये कहा चलो अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारी किसी यूज़ का नहीं है, उसको समझ में आ गया। जबकि वो चाहती तो वो दूध वगैरह पीती होगी, बॉर्नविटा पीती होगी, तो वो पी सकती थी इस कप में, बट नहीं, उसको भी पता है कि ये टीनेजर क्रॉस कर जाने वाली लड़कियों की मतलब की चीज़ें नहीं है, इनको तो बच्चे पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा ने ये मिनीशो से लिया, हाय ये कितना क्यूट है। अब इसमें क्यूट क्या है भाई, पिंक कलर का एक मग है, उस पर बारबी लिखा, क्यूट का है क्या? कोई उस पर कार्टून बना हुआ है, कोई उसमें बहुत सुंदर सी आर्टिकल जो है कोई आर्ट हुआ था, या उसमें तेरे फनी की फोटो लगी हुई थी जो क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उस पर रूहान की फोटो चिपकी हुई थी जो क्यूट लगती, और तुम कह रही हो कि क्यूट है। चालू अप्पी बोलने से पहले सोच तो लिया कर, क्यूट है। और उसके बाद फिर दिखाती है, देखो फ्रेंड्स ये देखो पिज़्ज़ा ने क्या लगा लिया है नाक पे। भाई पूरे व्लॉग में ना बेचारी की छिछा लेदर करने लग रही है। फ्रेंड्स मीशो से जो नोज स्ट्रिप्स लिए थे ना, वो हम यूज़ कर देख रहे हैं। पिछली बार हमने लिए थे ना, वो उनमें चिपकन नहीं थी फ्रेंड्स, इसमें इतनी चिपकन है कि छूट नहीं रही है। एक तरफ तो ये दोगली औरत कह रही है थ्रेडिंग नहीं कराते, ये थ्रेडिंग नहीं कराती, ये इसको भाई देखो जो थ्रेडिंग कराता था ना और फिर वो कराना छोड़ दे और उसके बाद फिर वो उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो वो एकदम
से भालू जैसे लगता है, ये तो वैसे भी भालू ही है। लेकिन भाई साहब ये थ्रेडिंग नहीं कराती है, लेजर से कराती है ये, इसलिए ज्यादा से दिन में आती हैं। और इसके जो फेशियल हेयर आ रहे थे ना वो कैसे गायब हो गए, बिना ट्रीटमेंट के गायब हो गए। थ्रेडिंग कैसे क्लीन हो गई, बिना उसके हो गई। आप सब जानती हो, हम सब अगर थ्रेडिंग कराते हैं और अगर हम एक महीना स्किप कर दें और दूसरा महीना आने वाला होता है तो वो इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती है कि वो अजीब लगती है शेप की हुई। और या फिर मैं ये कह लूँ कि जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी एक दफ़ा आपको बताया था कि परी को जो है इस टाइम पे हमने शादी थी भाई की, तो हल्की सी मैंने उसको शेप दिलवा दी थी, तो एकदम चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। पिज़्ज़ा कह रही है चेहरा बदल जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा और फेशियल जो है ना एकदम निखर कर आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा फेस अलग लग रहा है, अच्छा अच्छे वे में। और ये कह रही है कि मैं थ्रेडिंग नहीं कराती, चलो माना इसकी बात कि ये थ्रेडिंग नहीं कराती। और पिज़्ज़ा से भी कह रही है कि थ्रेडिंग नहीं कराना बेकार है, हम भी नहीं कराते हैं। अच्छा भाई, अगर तुम्हें थ्रेडिंग कराने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर ये जो है ब्लैक हेड्स निकालने में भी क्या इंटरेस्ट है, इसमें भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए अगर थ्रेडिंग कराना इतना जरूरी नहीं है तो फिर इसको भी जरूरत नहीं है, क्यों चिपका के बैठी हो मजाक उड़ाने के लिए इसका। फ्रेंड्स ये वाले नोज स्ट्रिप्स लेते और इसने ये हरकत जानबूझ के कैमरे के सामने की कि पिज़्ज़ा तुम चिपका लो, फिर वो छूटेगा नहीं, फिर वो जो इतराएगी, एक्साइटमेंट करेगी, फिर जो है ना उल्टी सीधी हरकतें करके। क्योंकि वो 20 साल की लड़की से बने, ये उम्मीद मत करो कि मैच्योरिटी दिखाएगी, वो ढेले भर की अक्ल नहीं है उसमें। देखते हैं इसके रिव्यू कैसा है, अच्छा लगता है तो आपको भी रिकमेंड करेंगे। और पिज़्ज़ा पे लगाने को मिला था, सारा पे लगाती फिर बताती तेरे को उसकी मम्मी, या मम्मी नहीं एक्चुअली मम्मी तो खैर दोगली है, पापा बताते तेरे को। जैसे तुम्हारे उसमें से इसका जो पार्ट था ना एक्ट करने का पार्ट, वो ट्रिम करवा दिया था रील में से। तो हम आपको बताएंगे कि इसका असर होता है कि नहीं होता। इससे पहले जो यूज किया था, हाँ चालू अपनी उसमें तो चिपका नहीं दी थी ये। अच्छा चालू अपनी एक बार में चिपक गया, एक बार में तो चिपक गया, अब छुटा ले बेटा इसको। चिपक रहा है ना जैसे, हाँ पूरा इतना टाइट हो गया। अब जब तुम निकालोगी ना, हाँ बहुत टाइट हो रहा है चालू। अब पिज्जा निकाल ली है इसको फ्रेंड्स, और देखो मुंह बना बना के वो जो उसको खींच रही है। हो चालू अपी इसमें तो स्किन निकल रही है, हद हो गई। मतलब उसमें स्किन कैसे निकल जाएगी, फेविक्विक लगा के चिपकाया था क्या? अब उसमें इस तरह का ग्लू होता है, या फिर ये कह लो कि वैक्स टाइप का ये होता है कि उसमें ब्लैक हेड्स चिपकेगा। जब तक उसकी चिपकन नहीं उतनी वर्क करेगी तो कैसे उसमें से ब्लैक हेड्स चिपक कर निकल जाएंगे? इतने ढेले भर की अकल नहीं है इन दोनों को। ये मेरी स्किन अलग हो गई है क्या? पिज्जा क्या बोल रही हो? आधे बाल निकल रहे हैं यहाँ के, तो फिर भाई क्या निकलेगा जब उसमें वैक्स है, फिर क्या निकलेगा? बाल कहाँ से आए पिज्जा? और वो हंस रही है इनकी ये बेवकूफ़ी हरकतों पे दोनों बहनों की देखकर। वो हंस रही है, तीसरी उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या होती आपा कर रही हैं दोनों। और अब आ जाती है व्लॉग की ओपनिंग लेने के लिए, क्योंकि जहां से इसने व्लॉग एंड किया था वो बैंड लगाकर दिखा रही थी, वहीं से इसने व्लॉग की शुरुआत की। वही सारा सामान फैला हुआ है और बना बैठ गई है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। भाई इससे जो ना 10 मिनट का आराम नहीं हो सकता, ना 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 भाई नहीं। मुझे कंटेंट क्रिएट करना है फनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तुम्हें थार भी तो लेके देनी है। तो जो सामान वहाँ पे इसके सोफा कम बेड पे सारा फैला हुआ था, जिसको ये दिखा रही थी पिछले वाले व्लॉग में, वो सारा सामान वहीं के वहीं फैला हुआ और बैठ गई है इसके नोज स्ट्रिप लगाकर, उसका जो इज्जत का भाजा पाला करने के लिए। मान लिया जाए उससे कुछ और ऊपर नीचे हो जाता है, ये वो नहीं चिपकता या खराब हो जाता है या स्किन रेड हो जाती है या वोटेवर जो भी होता, उससे चालू को मजा मिलता है। क्योंकि इसका कंटेंट यही है, दूसरों की इज्जत खराब होना, दूसरों का नुकसान होना, दूसरों को परेशानी खड़ी होना, उसमें तो ये कंटेंट ढूंढती है। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा और उम्मीद करते हैं कि रूम भी आपने देखा होगा, आपको वो अच्छा लगा होगा। आज 27 है और आज अम्मी का बर्थडे है, और 27 को ही इसने थोड़ी सी क्लिपिंग यूज करके जिसमें अम्मी को ये सूट दे रही थी, उसी दिन ही इसने व्लॉग एडिट कर डाल दिया। वाह भाई वाह, क्यों चालू पे कंटेंट शूट नहीं करा था? और ले बेचारी को कंटेंट नहीं मिला होगा ना शूट करने के लिए। 3 दिन जो इसने झक मारी है, कुछ भी नहीं किया है। तो क्लिपिंग को ऐड करने के लिए, अम्मी को दिखाने के लिए, भाभी को नीचे दिखाने के लिए इसने 13-14 हज़ार रुपये का अम्मी को सूट दे दिया था। और वो 27 तारीख की ही क्लिपिंग थी और उसको 27 तारीख को ही अपलोड कर दिया। लेकिन उसके बाद ये डिनर पर जाने वाले थे, तो डिनर पर जाने से पहले ही जब अम्मी को सूट दिया है तो कुछ क्लिपिंग ये वाली यूज कर ली और कुछ डिनर के टाइम की यूज करके व्लॉग तैयार कर दिया चालू अपनी ने। फ्रेंड्स बस और कुछ नहीं कर रहे, हम बस अपना अपना सामान खोल के देख रहे। नहीं भाई, तूने दहेज पहले ही सजा रखा था, ये पिछले व्लॉग में सजा कर दिखा देता, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान। और बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। 36 साल की औरत हो गई हो, तुम्हारे बच्चे के खेलने की अब उम्र हो गई है। पिज्जा ने नोज स्ट्रिप लगाई हुई है और एकदम से उससे
एविल हंसी से कह रही है। वो कैसे निकालेगी वो भी आपको दिखाएंगे। और पता है इसे पचका होगा, नौटंकी करेगी, ड्रामा करेगी, यही तो ड्रामा चाहिए था इसको, और वो कर रही है ड्रामा छुटाने में। कुछ नहीं निकला पिज्जा, और चिपक और गया इसमें से काला काला, उसमें जो ग्लू लग रहा होगा ना वो खुद इसकी स्किन पे चिपक गया है। और सारा छुटाने की कोशिश कर रही है तो उसको कह रही है नहीं बहुत ही इगोइस्टिक है ये लड़की भाई, और जलती है अंदर ही अंदर सारा से। और फिर खुद ही कह रही है ब्लैक हेड्स निकलेंगे ही नहीं, और निकलेंगे नहीं तो फिर तू लाई क्यों थी भाई, फिर तूने लगवाया क्यों था इसको। और जैसे तैसे करके उसको उसने नौटंकी कर करके छुटा दिया। यू गंदी औरत उसको कैमरे में दिखा दिखा के कह रही है सारा तुम देखो इसमें ब्लैक हेड्स निकले, सारा तुम देखो इसमें ये निकला, सारा तुम देखो। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा। चिपक रहा करके एक उसकी तरफ वीडियो चला दी, और एक तरफ वो जो छूट नहीं रहा है वो लगा के, और वो हंसने की जो इफेक्ट डाल दिए पीछे से। मैंने कहा ना दूसरों की तकलीफ से ये कंटेंट ढूंढती है। जैसे कि पूरे व्लॉग में इसने पूरा का पूरा दारामदार पिज्जा के ऊपर रख दिया, तो भाई उसको इस व्लॉग का पूरा जो भी अमाउंट आएगा ना सारा इस लड़की को दे दियो, वरना अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ब्लैक हेड्स निकालने के लिए थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ता है ना। और इसलिए अब थ्रेडिंग में तुम थ्रेडिंग कैसे कराओगी, थ्रेडिंग में तो बहुत ज्यादा होता है, वैक्स में तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तुम्हें थ्रेडिंग नहीं कराती। अब कौन देखकर कह देगा कि इसकी थ्रेडिंग नहीं है। एक सिंगल जो है बाल इधर से उधर नहीं है इस औरत का, पूरी प्रॉपर शेप में बनी हुई है थ्रेडिंग। और पिज्जा नहीं करवाती है, तो जब क्लोजअप में पिज्जा छुटा रही थी नाक से तो उसकी देख लो, क्योंकि उसने नहीं कभी नहीं बनवाई है। तो ये होती है जब वो अनइवन हो जाती है, जब हेयर ग्रोथ हो जाती है थ्रेडिंग की। वैक्सिंग कैसे कराओगी, नहीं कराऊंगी, तो इसे भी मत करती। फ्रेंड्स वैक्सिंग और आईब्रो में कितना ज्यादा दर्द होता है, इसलिए तो हम नहीं कराते हैं। बेटा तू पैसे वाली है तो इसलिए जाके लेजर कराती है, इसलिए तुम्हारी जरूरत तो नहीं है कराने की, इसलिए कभी मत कराना थ्रेडिंग। ओहो हो ये अकल दे दिया उसको, थ्रेडिंग कभी मत करवाना। और पिज्जा कह रही है कौन देखता है ये, क्या जरूरत है कराने की। अच्छा अभी तू ही देख लियो अगले साल ये तू थ्रेडिंग कराती हुई नजर आएगी। आईब्रो कराने के बाद लोग अजीब दिखते हैं। तो फ्रेंड फिर आ गया फ्रेंड एक ही फ्रेंड है भाई, मुझे बता दो वो कौन फ्रेंड है ये जिससे कैमरे के सामने बात करता है। तो फ्रेंड कल हमने चालू के लिए जो चश्मा देखा था वो उसका चश्मा बन के आ गया, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी, उसने 2-3 दिन पहले बोला था 2-3 दिन बाद आएगा, उसका चश्मा बन गया। आ गया मेरा चश्मा बन के। भाई तेरा पावर तो बहुत है चश्मे में, तुझे नहीं पता था 2.5 साल से इसी के साथ रह रहा है या किसी और के साथ रह रहा है। और उससे पहले भी ये निपट थी, मतलब निपट तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन इसकी आई साइट बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए ये इसका मोटा लेंस बनता है। और तुझे 9 साल से इसके साथ जो है इश्क लड़ा रहा, तुझे नहीं पता है कि इसकी दूर की प्रॉब्लम है और इसको पावर कितनी है। हाँ लेकिन चाल फनी को इतना जरूर पता है कि इसके बैंक में पैसे कितने हैं, अकाउंट में डॉलर कितने आए इस महीने। ओफो ये देखो कैसे तैयार हो रही है दोनों, ट्यूनिंग कर रही है पिंक पिंक पहन के, अच्छे लग रहे हो दोनों, कलर कोऑर्डिनेटेड भी लग रहे हो। और ये जो इससे बना रही है ना आजकल कैमरे से, भाई ये अजीब फिल्टर लगाती है, इससे तो फोन से जो बनाती थी ना वो ज्यादा अच्छा इसका लगता था, कम से कम ओरिजिनल कलर तो दिखाई देते थे। दोनों के जो ना शक्लों की टोन ही चेंज हो गई है। और ये हेयर स्ट्रेट कर रही है, अपने मेकअप कर रही है वो लड़की। तो वो सारा कह रही है पिज्जा आपी आप तो बहुत बदल कर, कह रही मुझे चालू पी ने सब बदल दिया, सब सिखा दिया। ये कह रही है ना कि मैं हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ, बाल बना रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, ड्रेसिंग कर रही हूँ, तो ये कह रही है तुम तो बहुत बदल गई हो। और फनी को भाई लड़कियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, तो बड़ा पाउडर वाउडर लग रहा है, इतना पाउडर क्यों लगा लिया। तो पिज्जा कहती मैंने नहीं लगाया। पिज्जा झूठ मत बोलो, तूने पाउडर लगाया, तेरे मुंह पे पाउडर लग रहा है। और वो कह रही है सारा कह रही है मैंने लगाया है फनी भाई, और वो कह रही है मैंने नहीं लगाया है। हद नहीं हो गई भाई, तुझे क्या मतलब, लड़कियां पार्टी के लिए जा रही हैं और हल्का फुल्का लगा भी लेंगी, तो तू क्यों घुस रहा है, तू जा अपनी बीवी को देखना, तू यहाँ लड़कियों के लिए क्या घुस कर देख रहा है जब वो तैयार हो रही है। तो हमने लगाया है चालू अपी। हाँ तो सारा थोड़ा सा ना पिज्जा को भी लगा देना। कहते हाँ हमने कहा कि नहीं नहीं हमें सब आता है, चालू अपी ने हमें सब सिखा दिया है। चालू अपी ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, बेवकूफ डम्बो, जब भी डम्बो थी और आज भी डम्बो ही है। हट जा भाई, अपनी अकल से काम ले, अपने करियर पर फोकस कर। पिज्जा अच्छी लग रही है आउटफिट। तो फ्रेंड आज जा रही है सारी फैमिली अम्मी के बर्थडे डिनर पर, जैसे कि आप सबको पता है कि आज अम्मी का बर्थडे है। कल अम्मी का बर्थडे था, कहती नहीं बर्थडे तो आज है, तो फिर कल क्या था, कल बर्थडे ब्रिंगिंग था। ब्रिंगिंग का हमें नहीं पता। तो भाई तुझे पता क्या होता है, सिर्फ डॉलर का, थार का, या फिर अपने गुटके का। अच्छा वैसे ये तो बता ईमानदारी से दिन में कितने गुटके खाता है, क्योंकि भाई जिसने गुटके खाने छोड़ दिए और उसने टीथ क्लीन करा लिए हो, तो फिर तो उसके टीथ जो क्लीन है तो वो क्लीन ही रहने चाहिए भाई, रोज ब्रश करता है। अनटिल अगर उसने वापस से खाने शुरू नहीं कर दिए और फिर से गंदे करने शुरू नहीं कर दिए, क्योंकि दांत इसके फिर गंदे हो गए हैं। तो मैं हो गया हूँ रेडी, चालू यहाँ पे रेडी हो रही है, रिजा लोग वहाँ पे रेडी हो रहे हैं, और हमने नया व्लॉग डाल दिया। जाके व्लॉग देखो भाई, कौन देखेगा जाके व्लॉग, तू देख बैठकर, तू यही तो करता रहता है कमेंट किसने आए। और हाँ भाई मैं तो बार बार कह रही हूँ, हर व्लॉग में हर पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, औरतों से जाके लज रहा है, इसने अकाउंट बना रखा है रेडी
पर वहां जाके औरतों के साथ बहस कर रहा है, अजीब अजीब पोस्ट कर रहा है, अजीब अजीब कमेंट कर रहा है, और वहां पर लोगों को 100% ये डाउट है कि इसका अकाउंट है। वो क्या मजा आ रहा है औरतों से लचने में। नल्ले भाई कुछ काम भी कर लिया करो, तो तुम्हारी बीवी ने इतना पैसा लगाया है उस रेस्टोरेंट पे थोड़ा ध्यान भी दे लिया करो। और देखो भाई ये हमारा कबर्ड सेट हो गया, तो चालू के कपड़े अलग से दिखाई दे रहे हैं और फनी के कपड़े दिखाई दे। भाई देखो जितने चालू के हैं ना उससे ज्यादा मुझे अब फनी के नजर आ रहे हैं। ना केवल वो एक तरफ तय बने हुए प्रेस हुए हुए पैंट रखे हुए हैं, और टी शर्टों का कलेक्शन देख लो भाई साहब, ओ माय गॉड। लाइटें जल रही हैं क्योंकि सुव्यवस्थित करा दिया है, यानी कि अरेंज करा दिया है, तो आज लाइट में दिखा दिया, लेकिन जब ये बिगड़ जाएगी तब इसके अंदर की लाइटें ऑफ हो जाएंगी फ्रेंड्स। फिर हम क्यों दिखाएं अपना पचका कराने के लिए। 35 के करीब तो मैं टी शर्ट गिन चुकी हूँ कि 35 टी शर्ट तो टंग रही हैं। अब सोच के देखो, ये तो सिर्फ टी शर्ट है जो 35 है, फिर उसके साथ नीचे पहनने के लिए भी कुछ और होगा, प्लस शर्टें अलग हैं जो प्रेस हुई हुई दूसरे वाले सेक्शन में रखी हुई हैं, और एक टी शर्ट पहनकर खड़ा है, कुछ गंदे कपड़ों में भी पड़ी होंगी। यहाँ मेरा कब्जा है, यहाँ पे भी पूरा मेरा कब्जा है, और ये देखो पूरी अलमारी सेट हो गई है। चल भाई तेरे को कम से कम 2.5 साल बाद चालू के साथ जो है उसकी अलमारी शेयर करने का मौका तो मिला। एक नंबर लग रहा है यहाँ तो, पर ये कब तक रहेगा एक नंबर, फिर ये 100 नंबर कब होने वाला है। फ्रेंड्स हम हो चुके हैं रेडी, और हमने कॉफी कलर की लिपस्टिक लगा दी जो हमारे थोबड़े पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सारा अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, पिज्जा भी सही लग रही है फेस से, बहुत हल्की लाइट कलर की, बहुत ही लाइट कलर का टेंट लगाया है, या जो भी लिपस्टिक लगाई है दोनों बच्चों के फेस पर सही लग रहा है। लेकिन ये भालू भाई ये ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या काला काला खाकर आई है, होठ एकदम काले कर लिए। तो अब चलते हैं निकलते, तीनों पिंक पिंक हो गए हैं, और भाई इसने जानबूझ के ये हरकत की है, जानबूझकर। अभी बताती हूँ कैसे, क्योंकि इसकी अम्मी का पिंक सूट है, अम्मी पिंक पहनेंगी जो इसने ला कर दिया है। भाई 13-14 हजार रुपए का सूट लाया है तो अम्मी वही तो पहनेंगी, 2-2.5 हजार रुपए का भाभी का थोड़ी ना पहनेंगे। वैसे भी भाभी तो आज सुबह ही तो देकर गई हैं, लाई थी 24 तारीख को खरीद कर, मतलब जब यहाँ पे 25 तारीख में पहुंच गई हैं, और दे रही है कब 27 तारीख को। भाई क्या कर रहे थे 4 दिन घर में रख के, इसलिए इसने पिंक पहना, फिर दोनों लड़कियों को भी पिंक पहना दिया, प्लस इसने अपना सूट देख बेटी खाला को भी पिंक ही पहना दिया। वो जो पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का जो बेटी खाला ने सूट पहना है पार्टी में पहनने के लिए, अपनी माँ को तो दिया 13-14 हजार रुपए का सूट। क्या एक जो है सस्ता सा 500-1000 रुपए का सूट एक बेटी खाला के लिए नया नहीं लाया जा सकता था, उनको पुराना सूट दिया, और ये सूट इसका चालू का अपना है पुराना। रेडी फ्रेंड, ये तीनों रेडी हो गई हैं, ये तीनों बहनें रेडी हो गई हैं। अरे तू किस फ्रेंड को बताता रहता है, और तुझे लड़कियों में इतना दिलचस्पी क्यों है भाई। चालू अप्पी और कुछ गिनाए ना भला, पॉसिबल ही नहीं है। चंद पैसे खर्च करती है ना, उसको गिना गिना के बताती है। तो फ्रेंड्स ये पिज्ज़ा को हमने अभी दिलाया था, और ये हमने जब हम वहाँ पे गए थे ना, सऊदी गए थे, तब हमने तब का लिया था ये ड्रेस, तब का रखा था। उस बीच में तो ये 4-5 बार आ चुकी है, तब क्यों नहीं दी इसकी ड्रेस। ये कहो चालू पी, ये तुम्हारी ड्रेस है, तुमने इसकी फिटिंग करा कर इसको दी है। आजकल तुम ऐसे घूमते नहीं हो ऐसे करके। अरे 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 नल्ले आदमी, तेरे को बस यही रह गया औरतों में घुसने के लिए, ऐसे दिखाओ, घूम के दिखाओ। तो कहते चालू अपी तुम करो। अरे मैं कहाँ घूमूंगी, मेरे तो घूमने के दिन चले गए। चालू अपी तुम्हारे सारे दिन चले गए, घूमने के चले गए, फिरने के चले गए, ऐश करने के चले गए। अब तो तुम्हारी जिंदगी की जो ना वॉट लगने वाली है। आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो तुमने सारा टाइम बड़े मजे से और प्यार से निकाल लिया, आराम कर करके, ठूसम ठास करके, लेट के, बैठ के, सो के, व्लॉग बना के। मैं तो तब देखूंगी जब बेबी आ जाएगा, तब तुम्हें कितना वक्त मिलने वाला है। देखो आज सारा ने हल्का सा मेकअप किया, बहुत प्यारी लग रही है। खुद के तो देख ले, खुद के क्यों होठ काले करके चल दी तू। तो हम लोग जो है होटल पहुंचे नहीं है फ्रेंड्स, और सब लोग होटल पहुंच गए, सब लोग खाना भी खा चुके हैं। और भाई गाड़ी से उतरते के साथ ही जैसे इसने पहला कदम नीचे रखा, और एड़ी पूरी की पूरी पीछे फिसल गई, और उसकी वजह से इसको झुककर नीचे घुटने के बल एकदम से बैठना पड़ा लड़की को। मैं पिज्जा की बात कर रही हूँ। गाड़ी से निकलती हुई कहती सैंडल टूट गई, और लिख भी दिया, कैप्शन भी लिख दिया, और उस सारे माजरे को इसने रिकॉर्ड भी किया बेशर्मों की तरह से। मैंने क्या कहा था कि दूसरे की तकलीफ, दूसरे की परेशानी, दूसरे का जो भी कुछ होता है, जैसा भी माहौल होता है, उसमें इसको कंटेंट चाहिए होता है। और ये वही सैंडल है जो इसको प्रमोशन के लिए आई थी, और पिज्जा ने बड़ी खुश होकर ली थी। मैंने उसी दौरान कहा था, पहली बात तो इसके पैर में नहीं घुस रही थी, जब जबरदस्ती करके इसने वो पैर में पहन भी ली। लेकिन मैंने तभी कहा था कि ये सिर्फ देखने भर की नाजुक सी चीजें हैं, और इसका वेट झेल नहीं पाएंगी, और वही हुआ भी। और वहां पे कोई राजस्थान का फेस्ट चला था, बस उसको देखकर खुश होगी। पिज्जा कहती है वो चटाई बिछी हुई है ना वहां पर चारपाई पे, अलाउड है इस पे बैठना। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा
है राजस्थान का एक फेस्टिवल है, यहाँ पे वो फेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है। और टाइटल क्या डाला था इसने, बेचारी पिज्जा के साथ ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क और रोने का निशान। तुझे बेशरम को हर चीज, तुझे पिज्जा के ऊपर पूरा व्लॉग बनाते हुए शर्म तो आई नहीं होगी। फ्रेंड्स देखिए, अम्मी को जो गिफ्ट में हमने ये आउटफिट दिया था, ये माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और अम्मी उसमें कितनी प्यारी लग रही थी। और शर्म तो तुझे आई नहीं, तो अपना इतना पुराना सा इतना फीके से कलर का बेटी खाला को देकर और पहनाते हुए उनको ले जाते हुए अपने साथ, उससे अच्छा सूट नहीं मिला था। सबसे सस्ता और सबसे हल्का सूट जो ना उसी का ही था। बाजा खाला ने फिर भी हो सकता है अपना कोई पहन रखा हो, लेकिन वो सही लग रहा था। लेकिन भाई साहब क्या ही कहीं इस औरत, लेकिन अगर बाय फेस देखा जाए ना, तब भी दोनों माँ बेटी से ज्यादा अच्छी लग रही थी बेटी खाला उस हल्के कलर के सूट में भी। आज तो बेटी खाला ने हल्की लिपस्टिक भी लगाई हुई है, टिंट भी लगाया हुआ है गालों पर, आंखों पर भी लगाया हुआ है, अच्छी लग रही है। तुम्हें क्या चाहिए, मीठा ले आओ, मीठा खाएंगे आज तो। पिज्जा, तुम्हें क्या चाहिए। और भाई साहब पिज्जा के गाल, ओ माय गॉड, अब तो फेशियल फीचर भी दिखने बंद हो गए लड़की के, अजीब सा फेस है। मैं एक स्क्रीनशॉट डाली हूँ, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। तुम क्या खाओगे, बस कड़ी कड़ी। और पूरा खानदान भाई मीठे पे क्या टूट के पड़ा है। जैसे प्लेट में खाना रखते हैं ना, ऐसे ही पूरी प्लेट भर भर के मीठे की लेकर आए। मतलब अगर वहां पे 10 या 11 वैरायटी थी, तो सब वैरायटी अपनी प्लेट में डालकर लेकर आए और खाने से ज्यादा मीठा भर भर के खाए हैं। पागल हो गए हैं क्या ये सारे के सारे, सटिया गए हैं क्या, इतना मीठा कौन खाता है खाने से पहले। और वो देखो, जब मैडम के व्लॉग में देखने को मिला कि पूरी 2 प्लेटें भरकर लेकर आया नान, जो कि इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, अपने आप पे इतना फिटनेस की सब चीजों का ध्यान दे रहा। भाई कितना मीठा खाएगा, जितनी भी वैरायटी थी ना सब 2 प्लेटों में, बड़ी बड़ी प्लेटों में भर के ले आया कि पहले मीठा खाऊंगा उसके बाद खाना खाऊंगा। इतना मीठा खाने के बाद तेरे पेट में जगह रहेगी उस खाना खाने के लिए। हो इतना खा लिया ना मेरा जनाब भी, जनाब से लेकर सारे के सारे अकल से पैदल हैं। थोड़े से मसाले के चावल, यानी कि येलो चावल, तहरी है जो भी कुछ है, या बिरयानी है वटेवर, उस पर दही डली हुई और रबड़ी और जलेबी और पापड़, इतना हमें चालू की प्लेट में देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि सिर्फ चालू ने इतना ही खाया है? नहीं, चालू ने और फनी ने स्टोरी लगाई थी। फनी ने भी भर रखा था भाई, और प्लेट में कम से कम 4 या 5 तरह का मीठा रखा हुआ था। उसी दिन की फनी की भी स्टोरी लगी हुई थी। ये वही जूते हैं ना जो हम उस दिन दिला के लेकर आए थे, अच्छे लग रहे हैं आपके जूते। अब अम्मी तारीफ कर रही है भाई पापा के जूतों की, जो वो खुद से अपने पसंद से दिला कर लेकर आए थे जब सारे के सारे मॉल घूमने गए। चलो फ्रेंड्स, अब सब लोग बातें बना रहे हैं तो थोड़ा सा चमचागिरी करी जाए। चलो भाभी की थोड़ी सी झूठी मूठी तारीफ कर देते हैं। आप पे ये हेयर स्टाइल ना बहुत सूट कर रहा है, और आपका फेस भी अब श्रिंक हो गया। कपड़ा है क्या जो श्रिंक हो गया है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह माय गॉड, ऐसा ऐसा एक्शन का रिएक्शन। भाई साहब कितने फेक लोग हैं ये, और कमाल के एक्टर एक्ट्रेस भी हैं। जैसे ही 1 2 3 टेक एक्शन शुरू होता है ना, और इनकी एक्टिंग चालू हो जाती है, निकल पड़ती है भाई उबल उबल के। ऐसे जब बाल को ट्विस्ट करके बनाते हो ना तो अच्छे लगते हैं। और ड्रेस भी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, आज बहुत ही अच्छी लग रही हो। कितनी तारीफ करेगी चालू अपी, काम क्या है वो बोल, असली बात कह रही है। अभी अम्मी कहती हैं अभी बहुत दिन से पहन रही हो ना इस वाले कपड़े को, तो चालू कहती है नहीं 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 पहना, पहली बार पहना है। कहती नहीं, ये पैटर्न मैंने अभी सिलवाया ए लाइन में अम्ब्रेला। एग्जैक्टली जैसे नानी का एक साइड में यहीं पे खड़े होके केक कट करवाया था रूहान से, वैसे ही दादी का भी केक कट करवा दिया रूहान से। और भैया बच्चे को थकाने का पूरा इंतजाम कर रखा है इन्होंने। आओ सब, और हर किसी को बच्चा खिलाएगा अपने हाथ से। और ये बाजा खाला इतना बड़ा पर्स क्यों लेकर आई? ये खाना लेकर जाएंगी क्या इसमें भर के? जो इतना बड़ा पर्स लेकर आई, किसी के हाथ में पर्स नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाजा खाला पर्स के बगैर नहीं चली। और रूहान को प्यार करते करते केक पे धड़ाम से पर्स को भी गिरा दिया भाई। चले, और इतना खा लिया है नान ने, इतना खा लिया है कि पेट में दर्द वहीं से शुरू हो गया। कहता है उठा नहीं जा रहा, इतना भर लिया। क्यों भर लिया भाई? सेहत तुम्हारी अपनी और खाना ही तो दूसरे का है, तो इसका मतलब अननेसेसरी थोड़ी ना भर लोगे। ऊंट समझ रखा है क्या जो स्टोरेज कर कर चल रहे हो? बहुत ज्यादा खा लिया मैंने, मीठा सबसे ज्यादा खाया, पूरे खानदान ने ही मीठा खाया है। और खाने की जगह मीठा खा खा के पेट भर लिया इन्होंने। फनी कहता चले मीठा खा लिया। भाई मीठे पे इतना क्यों तुले पड़े हो? अब इस 36 साल की औरत के लिए ये बलून दिला के लेकर आया, क्योंकि इस तरह के जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, वहाँ बलून वाले भैया बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं आकर्षित होते हैं, तो इस वजह से। अब ये तो दिखाया नहीं खरीदते हुए, लिफ्ट में दिखाया
आया है कि ये 36 साल की औरत के खेलने के लिए लेकर आया कि पहले मैं खेल लूंगी और फिर उसके बाद में ये रूहान को दे दूंगी। और वो बात करते करते उसमें सारा का हाथ पड़ा और वो भस्त होके फूट भी गया। और ये सारे के सारे लोग खाना खा के ऐसे सोए हैं, ऐसे सोए हैं, सबने अपनी नींद निकाली जब से वहां से यहाँ तक आए हैं। पिज्जा तुम भी सोई हो? नहीं, चलो पे कह रही है पता नहीं ऐसे क्या खाकर आई थी कि बैठते के साथ ही सो गई थी। कहता लगता है सूखा नशा करके आई है। भैया आप देख लो, यही प्रमोट कर रहा है इन सारी चीजों को। अम्मी देखो फनी ने दिलाया था, हमने सोचा कि थोड़ी देर खेलेंगे फिर उसके बाद रूहान को दे देंगे। 36 साल की औरत, अब तेरे बच्चे के खेलने की उम्र है, तेरी नहीं है, भूल जा। और अब बैठ के जो हंसी ठिठोली मचा रही है ये क्यों पता है? पिज्जा के गिरने पर हंसते हंसते वो लड़की लौटपट हो रही है और उसके गिरने की वजह से हंस रहे हैं, यानी कि ये उसका अननेसेसरी उसकी ओबेसिटी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि अगर वो हैवी नहीं होती तो वो हील जो है झेल लेती, लेकिन उसका वजन बहुत ज़्यादा है और हील जो है वो कमज़ोर थी। एक्चुअली हील भी, ये पेंसिल हील भी नहीं कह सकते, वो बैड क्वालिटी की है। तो देख लिया, चंद पैसों के लिए ऐसी ऐसी चीजें प्रमोट करती है। इसकी प्रमोशन किया था इसने। फनी को मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, वो नंगा बैठा है बाथरूम में कुछ कर रहा है, लेकिन ये औरत अपने कंटेंट के लिए, मैंने कहा ना किसी की इज्जत का जनाजा निकल रहा होगा ना, लेकिन ये उन सब चीजों को दिखाएगी। क्यों? उसी को तो अपना कंटेंट समझती है। अब रीजा गिर गई तो कंटेंट, रीजा की नाक से वो स्ट्रिप नहीं निकल रहा तो कंटेंट, अब रीजा के गिरने पर मजाक उड़ाया जा रहा है तो कंटेंट, फनी वहां पे नंगा बैठा हुआ है बाथरूम में कुछ कर रहा है, कुछ धो रहा है तो वो कंटेंट, हाथ लगा लिया है जिससे कि लोग इसको ट्रोल ना करे तो उस पर हाथ लगा लिया है। लेकिन अपनी बहन के गिरने पर बाई चांस उसको चोट लग जाती, उसकी कुछ हड्डी में लग जाती, कुछ और बात हो जाती, तो भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तेरे को ही आने वाली थी, जिसका तू बैठकर यहाँ मजाक उड़ा रही है सारा के साथ। ये सारा जो है ना, ये जुमा जुमा 8 दिन की मेहमान है, जिंदगी भर वही तेरे साथ यहाँ रहने वाली है। और तीनों मिलकर उस लड़की का मजाक बना, चलो अपी वो उतर के तो चली गई, फिर जब आपने कहा और वो उतरी, गाड़ी से उतरी और वो गिर गई, और गिर के मैंने कहा चलो पे पिज्जा पे इतनी छोटी कैसे हो गई? क्योंकि वो एकदम से घुटने के बल, घुटने पर आ गई भाई। वो जैसे ही उसका पैर स्लिप हुआ और एड़ी उसकी मुड़ी एकदम से घुटने पर आ गई, वो तो ऑब्वियसली उसकी हाइट छोटी हो जाएगी। उस बात पर कि वो गिर गई है, उसके चोट लग गई, जबकि वो नेक्स्ट डे बता रही है कि उसके शोल्डर में पेन है, और ये बेशरम दोनों बहनें उसका हंसकर मजाक उड़ा रही हैं, हंसकर मजाक उड़ा रही हैं। चलो भाई उड़ा लो थोड़ा सा, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना और दिखाना, अपलोड करना, चलो फिर उस टाइम ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन हमें बहुत हंसी आ रही थी। और ये उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई होगी क्योंकि वो हंस रही थी। पीछे से वो पूरा घर आ गया, अब्दुल भाई आ गए, सबने मिलकर उठाया, क्योंकि वो हेल्दी है, वेट ज्यादा है उसका, नहीं उठा गया होगा उससे। दिखाओ सैंडल कहाँ है उसकी, अभी दिखाएंगे इसको, जहाँ से भी वो आई है, जिसने भेजी उसको बोलेंगे। सोच कर देखो, अगर यही सैंडल इस चुड़ैल ने पहनी होती तो इसका क्या हाल होता? तो क्या ये हंसने लायक बचती? वो तो वो बेवकूफ डम्बो लड़की ने, चलो अभी मुझे अच्छी लग रही, चलो अभी मुझे दे दो, चलो अभी ये तो मुझे ऐसी तो मुझे लेनी थी, ले ली ना, ले लिया मजा। खूबसूरत दिखने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती। और पिज्जा भी आ गई, इतनी सी रिजापी दिख रही थी, इतनी सी रिजापी, हद हो गई भाई, बहुत ही बेशरम लोग हैं ये। वैसे बहुत कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी है, क्योंकि आधा व्लॉग अभी बाकी है, फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं यही एंड करती हूँ। बाकी का पार्ट 2 मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जो इसके बाद ही अपलोड होगा। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।